प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 20 तक। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियाँ मुझसे प्रार्थना करेंगी। अब जाकर इस्राएल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया, और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुध ली है, और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने यह निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दीनता से निकालकर कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यशूबियों के देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। वे तुम्हारी बात मानेंगे, और तुम इस्राएल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया। हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि जब तक मिस्र के राजा को विवश नहीं किया जाएगा, वह तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूँगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतप्त करूँगा। इसके बाद वह तुम लोगों को जाने देगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तो सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है
और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ निर्गमन ग्रंथ से। हम निर्गमन ग्रंथ से बीते 2 दिन से पाठ सुन रहे हैं और आज भी सुनेंगे। कल हमने सुना कि मूसा का जन्म हुआ था और मूसा फरौन के महल तक पहुंच गए। वहाँ पर रहते वो लगभग 40 वर्ष तक रहा था और उसने एक मिस्री की हत्या की और इस वजह से राजा के पास जाने में असमर्थ रहा था। वो उधर से भाग गया और मिद्यानियों के प्रदेश गया। वहाँ पर वे लगभग 40 वर्ष बीते हैं मिद्यान के देश में। अभी मूसा का उम्र लगभग 80 वर्ष का है। 80 वर्ष के उम्र में भी भेड़ बकरियों को चराने का काम करना का अर्थ है कि उनको जीविका के लिए कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है और कहते हैं वो उजाड़ प्रदेश के बाहर निकल गए। हाँ, और इसका अर्थ है कि वे इतना दबे हुए हैं, इतना निर्धन हो गए हैं, इतना बेकार हो गए हैं कि वे अभी निर्धन प्रदेश से बाहर सीमाओं के पार अपने बकरियों की देखभाल के लिए चराने के लेके गया। वहाँ पर ईश्वर ने उनको दर्शन दिया। जलती झाड़ी को देखकर मूसा के दिल में एक चाह रही कि वो जाकर देखे कैसा है। ये तो आग तो जलती है, उछलती है, परंतु ये झाड़ी तो भस्म नहीं हो रहा है। हम मूसा पास जाते हैं तब आवाज़ आई, मूसा ये ज़मीन पवित्र है। अरे आग को भी मूसा का नाम मालूम है और आग कहते हैं ज़मीन पवित्र है, तुम्हारा जूता निकालो। मूसा ने न केवल जूता निकाला, उसने अपना मुख भी ढक दिया क्योंकि वो पवित्र जगह पर। मूसा से कहा तुम अपना जूता निकालो और पवित्र ज़मीन पर हाथ रखो, पैर रखो। इसका अर्थ है कि मूसा को अपनी पूरी इतिहास को छोड़ देना है। मूसा को अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं करने का समय आ गया। हम जानते मूसा मिस्र देश से भाग गए थे। अभी 40 वर्ष हो गया, लोग सब उनके बारे में भूल गए हैं। शायद मिस्री भी भूल गए और यहूदी भी भूल गए और ऐसा में भी ईश्वर मूसा को जानते हैं। और मूसा के इस टूटे हुई अवस्था में प्रभु उनको चुनते हैं एक महान कार्य के लिए। अपनी जनता को मिस्र देश से स्वतंत्र करके उनको आज़ादी दिलाकर उनको बाहर निकालने का कार्य इस बूढ़े आदमी को ईश्वर देते हैं। और ईश्वर ने मूसा को नहीं भूला। ईश्वर हमको भूलते नहीं है। जैसे हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं, स्त्रोत्र 139 में पढ़ते हैं, हम जगह कहीं भी जाए ईश्वर हमको भूलते नहीं है। धर्म ग्रंथ कहता है, जैसे कहते प्रभु मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊँ, मैं कहाँ भाग कर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊँ। यदि मैं आकाश तक चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अधोलोक में लेटूँ तो तू वहाँ है। मूसा के साथ एक ही हुआ था। वो अपने देश से भाग कर अन्य देश गए थे, वहाँ पर ईश्वर उनको याद करते हैं और ईश्वर उनको बोला नहीं, उसको चुने हैं एक महान कार्य के लिए। अपने लोगों को अंधकार की शक्ति में इस दासदा की गुलामी से निकालने के लिए। अभी 80 वर्ष का हो गया था मूसा, प्रभु उनको चुनते हैं। मूसा के लिए आज के दिन वो भेड़ बकरियों को चराने आए। आज का दिन विशेष दिन है। आज के दिन उनको एक नया दौत्य दिया गया और उसने प्रभु से पूछा, प्रभु आपका नाम क्या है, मैं क्या बोलूँगा। लोगों से कहकर आग ने मुझसे बोला, जो मैं उनसे क्या कहूँगा, आपका नाम बताइए। तब ईश्वर ने अपना नाम दे दिया। यहूदी के लिए किसी का नाम देना, नाम लेना उस पर अधिकार के बराबर है। ईश्वर ही सबका अस्तित्व है और सब कुछ जो दुनिया में है वो सब ईश्वर से आया है। असली में यावे या YHWH यहोवा कुछ भी
हम उच्चारण करें। ईश्वर का नाम लेना जगुदी के लिए मना है। जगुदी ईश्वर का नाम कभी लेते नहीं, क्योंकि ये पवित्र नाम है। जगुदी साल में एक बार जगुदी का महापुरोहित ईश्वर का हम नाम लेकर पुकार सकते हैं। यही है जगुदियों का त्योहार योम किपुर। इसका अर्थ है कि प्रायश्चित का दिवस। इस साल वो सितंबर महीने के 24 शाम से शुरू होगा और 25 शाम तक ख़त्म हो जाएगा। सितंबर महीना इस साल ये रविवार का दिन है और एक दिन का प्रायश्चित का दिन। पुराने ज़माने में महापुरोहित जब यहूदियों का मंदिर थे वहाँ पर ये बलिदान का खून लेकर जो पवित्रतम स्थान है उसका मंदिर का, जहाँ वे प्रभु की उपस्थिति मानते हैं, यहाँ पर मंजूषा रखा था, वहाँ पर जाकर ये खून लेकर पुरोहित जाते हैं और प्रभु का नाम यावे नाम चिल्लाकर पुकारते हैं। ये केवल पुरोहित का अधिकार है। साल में एक बार वे ईश्वर का नाम लेकर पुकार सकते हैं। कोई भी यहूदी ईश्वर का नाम नहीं लेते। हम विश्वासी लोग यहोवा का नाम लेकर पुकारते प्रार्थना करते हैं। यहूदी यहोवा के बदले उन लोग ईश्वर को अदोनाई मने मेरा प्रभु या अल सदाई, ये सर्वशक्तिमान, स्वर्ग में निवास करने वाला इत्यादि उपनामों से ईश्वर को पुकारते हैं। जब ईश्वर का नाम पुराने ज़माने में बाइबल लिखे जाते थे, हाथ से कलम से लिखते थे। शास्त्री जो ईश्वर का नाम लिखने के लिए यावे का नाम लिखते हैं, YHWH ये लिखने के लिए जो कलम उठाते हैं उसके पहले स्नान करते हैं। इसके बाद वो कई प्रकार की जो रिचुअल से करते हैं। इसके बाद आकर ईश्वर का नाम लिखते हैं अपने कलम से और इसके बाद कलम तोड़ देते हैं, क्योंकि इस कलम से कोई भी अपवित्र शब्द नहीं लिखा जाए। इतना सम्मान के साथ, इतना डर के साथ, इतना आदर के साथ यहूदी ईश्वर का नाम मानते हैं। ईश्वर का अपने व्यक्तिगत नाम प्रकट करने से बहुत कुछ ईश्वर ने बोल दिया है और बहुत सब कुछ बोल दिया है, परंतु इसको समझने में देरी लगता है। समझने में हमको गहराई से समझना पड़ता है। ये क्रिया है और क्रिया का अर्थ है कि जो कुछ संसार में है अभी भी वो सृजन कार्य जारी है। प्रभु यीशु ने यहूदियों से कहा मेरा पिता अभी भी कार्य करता है। सच में क्रिएशन जो सृष्टि कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है, वो होता रहता है और इसका पूर्णता तक पहुंचाना और वही ये परूसा का दिन। ईश्वर अपने बारे में इतना गहरा अर्थ यहूदियों को दिया, परंतु यहूदी शायद उस समय समझे भी नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर वो हर एक कार्य का स्रोत है। मैं अस्तित्व हूँ, मैं वास्तविकता हूँ, मैं सच हूँ। सच करते रियलिटी, और इस जो रियल है कभी उसमें परिवर्तन नहीं आता, बदलता नहीं, वो सदा बना रहता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा ईश्वर ही सत्य है और जो कुछ ईश्वर में नहीं है वो सब मिथ्या है। यहोवा यदि ये क्रिया कारक क्रिया है, सब कुछ ऐसा परिवर्तित हो रहा है, विकसित हो रहा है और ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। हम जानते हैं कि साइंस हमें बताता है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ये यूनिवर्स विकसित हो रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है और फैलते हैं, विश्वमंडल ऐसे फैलते हैं और ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। ईश्वर ने अपना नाम आज बताया। मूसा ये नाम लेकर यहूदियों के पास जाएंगे। यहूदियों के पास जाने से मूसा डरते थे। ईश्वर ने मूसा से कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, जाओ अपनी जनता के पास जाओ, अपने नेताओं को इकट्ठा करो, फरौन के पास जाओ, फरौन तुम्हें इतना जल्दी छोड़ेंगे नहीं। चिन्ह चमत्कार के द्वारा उनको ज़बरदस्ती जाने के लिए उनको तैयार करवाना है, परंतु वो हो जाएगा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर मूसा को एक आह्वान करते, मूसा चले जाते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु यहूदी जनता को निमंत्रण देते हैं और कहते हैं थके मांदे या बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 24 में लिखा है
उसकी प्रज्ञा की बेदियां अपने पैरों में पगनो और उसका जुआ अपनी गर्दन पर रखो। संदर्भ एक ही है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। यहूदी ईश्वर की आज्ञाओं को एक प्रकार का बोझ समझते थे, क्योंकि यहूदियों ने ईश्वर की आज्ञा को केवल 10 आज्ञा नहीं है, सबको इकट्ठा करके 613 आज्ञाएं बना दिया और उनमें से 365 आज्ञाएं सकारात्मक है, करो करो करो, और 148 आज्ञाएं नकारात्मक है, मत करो मत करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, इत्यादि इत्यादि। और इसका हजारों व्याख्या है, हर एक परंपरा में अपनी अपनी व्याख्या, हर एक राबी गुरु अपने अपनी व्याख्याएं देते हैं। इसीलिए यहूदी इस आज्ञाओं के कारण थक्के मांदे होते हैं। पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 में कहते हैं, जो संहिता के कर्मकांड पर निर्भर रखते हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो व्यक्ति संहिता ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं करता रहता है वह शापित है। तो संहिता, यहूदियों की परंपरा, यहूदियों का कर्मकांड इतना बोझ बन गया, और इसलिए आपस में पूछते कौन सा इसमें से कौन सा नियम आज्ञा सबसे बड़ी है। एक बार एक शास्त्री के यीशु से भी पूछा था। यीशु कहते हैं, एक कर्मकांड से तुम्हारी मुक्ति नहीं होती है। प्रभु हमसे, जैसे प्रभु ने शमूएल के द्वारा शाऊल से कहा, मैं बलिदान नहीं, मैं आज्ञाकारिता चाहता हूँ। ईश्वर हमारा प्रेम, हमारी निष्ठा, हमारा आज्ञा पालन ही चाहता है, बलिदान नहीं, कर्मकांड नहीं। यीशु ने हमें सिखाया है कि तुम सबसे पहले ईश्वर को प्यार करो। 713 आज्ञाओं में सबसे मुख्य आज्ञा यही है, तुम अपने प्रभु, अपने ईश्वर को अपने पूरे शक्ति से, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा है उसके समान है, जो अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इस दोनों आज्ञाओं पर सब कुछ निर्भर है। अब यीशु ने आगे हमें सिखाया कि सबसे बड़ी बात है ये प्रेम, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। यीशु इसलिए कहते हैं, तक्के मांदे लोगों तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहूदी विश्राम दिवस को पवित्र मानते हैं, और विश्राम ये साबत और शलोम, शांति, यहूदी धर्म का मुख्य बात है शालोम और साबत। साबत विश्राम का दिन, शालोम इससे उसका फल, और ये अंतिम विश्राम के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु। आप प्रभु यीशु के माध्यम से, प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे गया बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंचता, मार्ग सत्य और जीवन माई हो। मुझसे गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकते। यही प्रभु का आह्वान है, प्रभु की शिक्षा यही है। और ये दबे हुए लोगों को यीशु बुलाते, आओ अपना मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। बैल को जोड़ने के लिए किसान जुआ इस्तेमाल करते हैं, और 2 बैल को एक साथ बैल बांधने के लिए, ऐसे हमारे देश में है, 2 बैल एक साथ बांधे जाते हैं, और इससे दोनों बैल एक साथ काम करेंगे। यीशु हमें निमंत्रण करते, मेरा जुआ तेरे ऊपर ले लो, और यीशु हमारे साथ देंगे। हमारा भी बहुत बोझ है, जिंदगी में लोग थक जाते हैं, जिंदगी के कारण थके हुए लोग यीशु के पास, यीशु बुलाते हैं, आओ मुझसे सीखो। यीशु हमें 3 निमंत्रण देते हैं। एक है, तक्के मांदे बोझ से दबे हुए लोगों तो सब मेरे पास आओ। और दूसरा है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, और मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। हमारा बोझ है पाप का बोझ, बीमारी का बोझ,
हमारी ज़िंदगी में हम थक गए, ऊब गए। बहुत लोग ऐसे बिजनेस फेल, रोग से थके गए, पारिवारिक जीवन उनके लिए नरक है। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे लोगों को प्रभु बोलते मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, इस बंधनों से तुम्हें मुक्त करूंगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान दूंगा। और हम जानते हैं कभी कभी धर्म भी बोझ हो जाते हैं। धर्म का पालन करने में व्यस्त लोग कभी कभी इसको बोझ बना देते। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास और कई कई परंपराएं, ये सब बोझ हो जाते हैं। इसलिए प्रभु निवेदन हमें बुलाते हैं, मेरे पास आओ। आओ, जैसे हम जानते हैं जो प्रेरितों का कार्य अध्याय 15 में पढ़ते हैं, यहूदी विश्वासी विश्वास में आए गैर यहूदियों के ऊपर यहूदी परंपराओं को तोप देना चाहते थे, परंतु कलीसिया ने उस समय निर्णय किया ऐसा नहीं है, और बेमतलब बोझ विश्वासियों के ऊपर नहीं डालना है। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम मुझसे सीखो, मैं विनीत और नम्र हूँ, अपनी आत्मा के लिए मैं शांति दूंगा। प्रभु से सीखने के लिए प्रभु बुलाए हैं। प्रभु हमारे लिए आदर सेवक, रास्ता दिखाने वाला है, हमारे साथ देने वाला है। प्रभु के साथ जाने से हम अपनी ज़िंदगी को सबल बनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने अपने नाम हमें बता दिया। रेवलेशन, ईश्वर अपने बारे में बताते हैं, इसके बिना हम जानते नहीं। केवल बुद्धि के आधार पर हम ईश्वर को नहीं जान सकते, नहीं तो सब बुद्धिमान लोग ईश्वर को जानते हैं। ईश्वर अपने बारे में हमें बताते हैं, तभी हम ईश्वर के गहराई से समझते हैं। ईश्वर ने आज मूसा को जो बताया, वो यहूदी परंपरा में सर्वोत्तम वो रेवलेशन है। और इसके आगे हमें प्रभु यीशु ने सब कुछ बताया, पिता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, स्वयं अपने बारे में, और विशेषकर अंतिम यालु के अवसर ईश्वर के अंतरतम की बातों को यीशु ने हमें समझाया, परंतु उसके समझने, उसको अपनाने में हम असमर्थ होते हैं। ये प्रभु, हमें तेरे पवित्र नाम की शक्ति से हमें तो हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से आज़ादी देते, जैसे तुमने यहूदियों को मिस्र देश से आज़ादी दी। प्रभु आज हमारे जीवन में भी कार्य कर। हमारे जीवन में जितनी भी बोझ है, हम थके मानते प्रभु, इस बोझ को तू ले ले। हम जानते हैं प्रभु, तू हमारे साथ देने वाला है। प्रभु ने कहा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। विश्व मंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। इस विश्वास के साथ हम आगे जाएंगे। ए प्रभु, तेरी उपस्थिति में हम हर एक कार्य करते रहे, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।